समझना था, लेकिन प्यार अंधा होता है, इसी को तो अंधा बोलते हैं ना। तो खेसारी लाल और काजल लखवानी के प्रेम का किस्सा तो जग जाहिर हो चुका है। जो नहीं जानते हैं वो सबको जान गए हैं कि इनके और खेसारी लाल के बीच में क्या मैटर था, कितना प्यार मोहब्बत, कितना सच्चाई, कितना झूठ था। लगभग सब किसी को इनके मैटर पे अंदाजा हो चुका है कि कौन कितना सच है, कौन कितना झूठ है। किसी को समझाने बताने की जरूरत है। तो शुरू में जब इनका और खेसारी लाल का मैटर जब सामने आया था मीडिया का, तो मैं इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता था। लेकिन जैसे जैसे अलग अलग इंटरव्यू देते जा रही है, उसमें माल मसाला डालते जा रही है, मतलब पूरा ज़्यादा पागल हो गई है ये औरत एक तरह से। मेरे हिसाब से, मैं अपना वक्तव्य बता रहा हूँ, अब कोई इनका भाई बन के आ जाएगा और हमको समझाएगा कि मेरी दीदी को ऐसा क्यों बोला, मेरी दीदी सही बोल रही है। अरे यार, तो तुम्हारी दीदी को सही से समझाओ कि सोच समझ के स्क्रिप्ट लिखो। समस्तीपुर में जब इन आंटी जी के साथ कुछ धक्का मुक्की इनके फैंस ने किया था फोटो खिंचाने के लिए, तो उसके बाद इल्जाम लगाया था कि खेसारी लाल ने अपने गुंडे भेजकर ये सब किए हुए हैं। तो इन्होंने लाइव आकर इंस्टाग्राम पर वीडियो भेजते बना के डाला था कि नहीं, इस तरह का कोई बात नहीं है, किसी पे इल्जाम नहीं लगा सकते हैं, कोई इस तरह का नहीं, फैंस का काम था ये। लेकिन अब जैसे जैसे मीडिया इनका भाव दे रहा है, इनका बात पूरा पलट गया। अब करे कि खेसारी लाल ही इनके ऊपर पूरा हमला करवाए थे। फिजिकल होता था तो लाइव प्रूफ मेरे पास आया, तो उनके रूम में कैमरा था तभी तो वीडियो तो देखा आपने इस क्लिप को भी, इस क्लिप में भी इनका एक्सप्रेशन देखिए और बोलने का तरीका देखिए, कॉन्फिडेंस। खेसारी लाल पूरा मैटर में कितना सही है कितना गलत, इस बात पर हम कोई चर्चा नहीं करेंगे। बात मेरा इतना है कि जो अगर कोई औरत अपना बात रखती है तो हर इंटरव्यू में जाने के बाद इनके बात में माल मसाला ऐड होते चला जा रहा है। मतलब कभी कुछ कभी कुछ, कभी बोलती है कि उनके पास मेरा वीडियो है जिसके चलते ब्लैकमेल कर रहे हैं, और कभी करी उनके रूम में कैमरा था जिसका वीडियो फुटेज किसी के साथ कुछ कर रहे थे तो मेरे पास वीडियो आया। तो मैडम, आपके पास वीडियो आया कैसे? इसका मतलब कैमरा आप सेट करवाई थी क्या? खेसारी लाल के रूम के कैमरा का एक्सेस आपके पास आया कैसे? कौन ब्लैकमेल कर रहा है किसको? कौन किस पर विश्वास करे यार? अक्षरा सिंह के जैसे बनना चाह रही हैं तो एक बार जान लीजिए, अक्षरा सिंह के इतना गरिमामयी कोई नहीं है। आप उनके क्या कहें, झरा हुआ बाल जो होता है ना, उसमें भी नहीं है आप। ऐसे कि अक्षरा सिंह जो है पवन सिंह से जब प्रेम करती थी, ब्रेकअप भी हुआ, इंटरव्यू भी हुआ इनका, तो इंटरव्यू में आगे कहीं इतना हद तक तो गिरी नहीं, अपना बात रखी, अपने प्यार का बात रखी, कितना सच्चाई था कितना झूठ था क्या था, सब चीज़ें रखी। और आपको जब भाव दिया जा रहा है तो आप जो है अलग ही टेंजेंट में पहुंच रही हैं। मतलब कुछ भी यार, कुछ भी परोस देंगे क्या जनता के सामने? पहले आपको सपोर्ट करते थे, लेकिन ये चुतियापा देख देख के ना साला माथा खराब हो जा रहा है हम लोग का। अब एक यूट्यूबर है हम, ऐसा नहीं है कि आपका भाई जो जो बना होगा ना उन सबको आपके जैसी बहन मुबारक। तो जहाँ तक उड़ती उड़ती खबरें आ रही हैं कि काजल राघवानी जो है बाकी भोजपुरी कलाकारों की भांति बिग बॉस में जाना चाह रही है। जो सलमान खान का बिग बॉस का प्रोग्राम होता है टीवी शो, उसमें जाने के लिए सारा नौटंकी कर रही है। भाई देखिए, आप बिग बॉस में जाना चाहती हैं जाइए, कोई बात नहीं है, लेकिन ये कोई रास्ता नहीं है कि आप अपने आप को इस तरह से बदनाम करके और जो आपको सपोर्ट करते हैं उनको चूतिया बना के आप बिग बॉस में जाइएगा। जो मन में आ रहा है सब बोल रही हैं आप। कभी बोलती है हम पे अटैक करवाया, कभी बोलती हैं कि अटैक नहीं करवाया, फैंस फोटो खिंचाने आए थे, कभी कहती है कि खेसारी लाल के फ़ोन में फोटो न्यूड वीडियो बाकी लड़कियों से वीडियो कॉल करते हुए स्क्रीनशॉट देखे हैं, कभी कहती है कि उनके रूम में कैमरा लगा हुआ है जहाँ पे वीडियो बनाते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, कभी कहती है कि मेरे पास उनका जो है किसी और के साथ किया हुआ काम का वीडियो मेरे पास आ गया है। मतलब कुछ भी बोल रही हैं आप। तो चलिए खैर कोई बात नहीं, आपका मन जो भी बोलिए। तो मेरा मानना है कि काजल राघवानी कुछ हद तक सही थी, लेकिन बाकी अब जो भी कर रही है ना वो खाली कचरा और गंदगी फैला रही हैं। बाकी आपकी क्या राय वीडियो में जरूर अपनी राय दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।